परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं जिस जगह बैठी हूँ ये इतना पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज के वृद्ध और कहना चाहिए वो बड़े बूढ़े हैं जिनसे घर की शोभा होती है। लेकिन आज ये अपने घरों पर नहीं बल्कि एक वृद्धाश्रम जिसको उन्होंने अपना घर बना लिया है, उस घर में यहाँ सब अपने स्वाभिमान के साथ रहते हैं। आज मैं आपको उनके उस दर्द से परिचय कराना चाहती हूँ जो जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बाद बुजुर्ग अवस्था में आकर उनके ही अपने लोगों ने उनको ये दर्द दिया है। तो आज हम मुलाकात करते हैं अपनी एक माँ से। नमस्कार माता जी, आपका परिचय, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजरानी। राजरानी। अच्छा, आप बरेली में ही हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, बरेली में हूँ। राजरानी तनेजा। राजरानी तनेजा। अच्छा, बरेली से ही हैं आप? जी हाँ। अच्छा अच्छा, बीडीए कॉलोनी से। बीडीए कॉलोनी से। टिवलीनाथ मंदिर के पास। अच्छा, टिवलीनाथ मंदिर के पास आप रहा करती थी और राजरानी तनेजा नाम है माता जी का। तो माता जी आप यहाँ कितने समय से हैं? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। अगस्त से 4 अगस्त को मैं यहाँ आ रही हूँ। 4 अगस्त को आप इस वृद्धाश्रम में आई। जी। मैं आपको बताना चाहूँगी ये काशीनाथ वृद्धाश्रम है जो बरेली में पड़ता है और यहाँ पर हमारे कई पूजनीय माता पिता यहाँ रहते हैं। पिता तुल्य माता तुल्य हमारे बुजुर्ग यहाँ रहते हैं। तो उन्हीं में से आज हमारी राजरानी माता जी से बात हुई है। तो माता जी आपका यहाँ आगमन क्या, आपके घर में कौन कौन रहा? मेरे घर में यानी उधर तो एक बेटा है, बहू है, पोती है, पोता है। यानी आपके परिवार में बेटा बहू पोता पोती भरा पूरा परिवार है। तो आपको यहाँ कैसे आना पड़ा? मुझे लगता है भरा पूरा परिवार। बेटा आपका संपन्न है? जी हाँ। कमाते हैं वो? हाँ। अच्छा अच्छा, तो परिवार में किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या नहीं? नहीं, तो फिर आप यहाँ कैसे आए? ऐसा हुआ कि मेरा बहनोई बेड पे था। जी। वो बहन अकेली थी। उन्होंने सोचा कि कोई सेवा करने के लिए हमें चाहिए। वो छत पे रहती नहीं थी, वो था ऊपर चढ़ नहीं सकता था, बेड पे ही सब कुछ था। तो मेरे को अब ये भी पता मेरी बहन की साजिश थी इस बात में। कभी 3-4 साल से तो मैं उसे फ़ोन आते थे बेटे के पास आते थे, मेरे से कोई संबंध नहीं। जी। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि हम लोग आपस में बहनें करें हम 6 बहनें हैं। जी। तो वो हमारी हर बात जो है मेरे बेटे को कहती थी। अच्छा। उसका मन खट्टा करती थी। आपकी बहन आपकी बेटी को सारी बातें कहती? हाँ, उसका मन खट्टा करती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बेटे ने ये कभी नहीं पूछा कि माँ ये बात आपने कही है या नहीं कही है। अच्छा। अच्छा, तो उनका बेटा आया कार लेके मेरे को ले गया। दोनों बहू बेटे ने जी। सेवा करी, यानी मेरे पैर छुए, मुझे कार में बिठाला। हो सकता है इन दोनों की मिली भगत। अच्छा, 4 मिली महीने भगत यानी आपकी बेटी की और आपकी बहन बहन की। अच्छा। तो 4 महीने हो गए मुझे रहते हुए, उनकी सेवा करते हुए। जी। तो मेरे पास ना तो कोई बहू आई ना बेटा आया। मेरी आंखें बहुत खराब थी, अब भी खराब है। तो आंखों से बहुत पानी और कीचड़ निकल रहा था। बार बार जाला आ जाए तो ऐसा दिखता नहीं था। जी जी। मैंने कि बेटा फ़ोन पे, मैंने कि बेटा मेरे पास 1500 रुपये भेज दो, मैं अपनी आंखें दिखाने जाऊंगी, मेरी आंखें बहुत ख़राब है। मुझे ये तो नहीं पता था कि इन लोगों की साजिश है, मुझे घर से निकालना चाह रहे हैं। ये मेरे को कुछ नहीं मालूम था। अच्छा, बोला ताकि 1500। बेटा मैंने 6500 आपके पास रखवाए हैं, मेरा भाई दे गया था, सबके सामने दिया, आपकी बहू की थी। तो आपने कहा कि तेरे चोरी हो जाती है तो मेरे पास रखवा दो। मैंने 3500 पहले रखवाए, 3000 भाई दे गया तो वो मैंने रखवाए। राष्ट्र टिके के देता था। जी जी। तो यानी आपने 6500 रुपये अपने बेटे के पास रखे? आंटी दे दिया बेटा। खीर है। 6500 रखवाया। मैं कि बेटा मैं उसमें से मांग रही हूँ, तेरे से नहीं मांग रही। तुम कहो कि 10,000 रुपया रखा है तो क्या मैं 10,000 दे दूँगा? मैं खामोश हो गई, मैं कि नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास थोड़े पैसे थे, दूसरे भाई ने दिए थे और भतीजा आया तो उसने भी दिए थे। मैं अपनी आँखें निकाल। अच्छा, तो इतने में फ़ोन आता है। जी। मेरी बहन ने स्पीकर खोल दिया, मैंने खुद सुना जी।
उस समय दूसरी बहन भी पास में बैठी थी, भांजी भी बैठी थी, जी दोनों शादीशुदा थे। अच्छा, तो कहता है बहुत धोबी को कुत्ता घाटता ना घाटता, अच्छा ऐसा भोगूंगा, ऐसा भुगतेगी, ऐसा भुगतेगी जो याद रखेगी। यानी ये शब्द आपके बेटे ने कहे आपके कहे लिए। मैं बड़ी हैरान कि भगवान क्या हुआ, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। ये तो मेरा बेटा श्रवण कुमार का 2 सालों में ऐसा बदल गया। अच्छा, वो आपके श्रवण कुमार रहे थे? रहे थे बेटा, अच्छा 2 साल में अब ये रंग बदला है, हैं? धीरे धीरे मैं सहती रही। मैं घर में मेरी आदत है, मैं सुनती चुप हो जाती हूँ, जवाब नहीं देती। अब उसको जवाब सुनना पसंद भी नहीं है, ऊँचा बोलना भी उसको पसंद नहीं है। अच्छा खैर सुनती रही। अच्छा एक दिन यहाँ बहुत तेज बुखार चला के इलाज ये करवा रहे थे, फर्क नहीं पड़ा। नहीं, पहले आप मुझे बताइए फिर आप यहाँ कैसे आए? सुनो, हाँ यहाँ मैं फिर मेरी बहनों ने सबसे बातचीत करी, तो मेरी बहनें 5 और हैं जी वो बोली कि हम जो है 2 महीने मेरे घर रह जाओ, 2 महीने मेरे घर, 2 महीने मेरे घर। मैंने सुन लिया अपनी कानों से, फ़ोन पे बातें कर रही थी, मैंने सुन लिया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं अपनी छत के नीचे रहना चाहती हूँ, मैं किसी के यहाँ नहीं रहना चाहती। बेटा आप सब लोग भगवान करे चुपी रहो, मेरी बहुत इज्जत करते हो, सब बड़ी अम्मा के नाम से सब कहते हैं। आप बहनों में सबसे बड़ी हैं? बहन भाइयों में सब में बड़ी मैं। अच्छा अच्छा हाँ, इनमें भी मासियों के भी सब में बड़ी मैं ही हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ जाना चाहती हूँ। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, लेकिन मन अंदर से टूट चुका है। नहीं, तो यहाँ आना तो आपका मर्जी से इसीलिए हुआ ना क्योंकि आपके परिवार ने आपका तिरस्कार किया, हाँ आपका अपमान किया। बिल्कुल, परिवार वालों ने तो नहीं किया ना, मेरे बेटे ने किया। हाँ, वही मेरा मतलब हाँ, वही है। वो तो बहनें तो रखना थे, भाई हाँ। भी रखना चाहते थे, लेकिन नहीं। आपके भाई बहन को रखना चाहते थे, लेकिन हाँ। जो सबसे महत्वपूर्ण था आपके लिए हाँ, तो उसने उसको ठुकरा दिया, तो यहाँ कैसे रहूँ? हाँ। सब बहू बेटे वाले हैं जी जी हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अब भी मेरी हर तरह से हेल्प हुई है, आपकी बहन और भाई बहन हर तरीके। बेटा आपसे कभी मिलने नहीं आता? जब वहाँ 4 महीने में नहीं आए तो यहाँ साल भर में आएगा कोई। यहाँ जब मैं आई तो मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ा, इतना तेज कि इनके इलाज से भी नहीं फर्क पड़ रहा था। तो मेरे भाई को पता नहीं अचानक मेरी माँ गुजर गई, उसने सपना दिया कि मेरी बहन बीमार पड़ गई। तो मैं खुशी से वो रोते हुए अपनी बहन को फ़ोन किया, मेरी बहन को, वो अमृतसर गई हुई थी, उसने दूसरी बहन को फ़ोन किया। मतलब उनको सूचना मिली और उस सूचना के माध्यम से वो आपके पास हाँ, आ गया। तो उनको दूसरी बहन को फ़ोन किया, उसने कही मैं अपने आप। माता जी, आपको वो पुराना समय याद नहीं आता जब आपने उस बेटे को इतना मन से पाला, वो अपनी इच्छाएं खत्म की होंगी, कम की होंगी, लेकिन उसके लिए सब कुछ पैदा किया होगा आपने और आपके बेटा पति ने। अब भी जब भी आरती होती है यही दुआ मांगती हूँ, मैं जैसे भी हूँ भगवान करे तुम सुखी रहो। आप परेशान ना होइए। ये माँ का कद इतना ऊंचा होता है, माँ तो होती ही ऐसी है कि बेटा ठोकर मारता है लेकिन वो फिर भी कहती है प्रभु उसको ठोकर ना लग जाए। सही बात है। माँ का कद इसीलिए ऊंचा होता है। कहा है ना कि अगर प्रभु को देखना है कि ईश्वर कहाँ है, तो ईश्वर देखने के लिए माँ के चरणों में चली जाइए, पता लग जाएगा कि ईश्वर इसको कहते हैं। पहले वो कहता था, लोग कहते थे गुरु धारण नहीं किया, कहते मेरी गुरु ये है, पीर यही पैगम्बर। तो आपको पीर और पैगंबर बताने वाले आज बेटे को आपका कोई भी ध्यान नहीं है। पोती की शादी हुई, अच्छा, भी नहीं बुलाया। पोती की शादी हो गई? हाँ, अच्छा, आपकी बहू का कोई रोल नहीं है इसमें? अब है सब उसी का किया धरा है, उसकी माँ की। अच्छा, हाँ, आप ये बात निष्पक्ष होकर कह रही हाँ हैं। बेटा मैं हम जैसे कई बार एक पक्ष की बात करते हैं ना नहीं, कि हमने देखा, हमने ही कमी करी। पहले मैं भुगत चुकी हूँ ना, हाँ हाँ, तो फिर हम लोग कई बार क्या होता है ना अपनी तरफ नहीं देखते, दूसरे पर ही आरोप कर देते हैं। तो क्या आपको भूल गए, पूरा नहीं, जीवन बेटा। आपने देखा है? नहीं बेटा, मैं किसी के ऊपर इसका चाहती है, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती, समझ गई।
जो आंखों से देखा है, हाँ। कानों से सुना है, वो सच कह रही हूँ मैं। एक बार पहले भी भुगत चुकी हूँ, लेकिन शांति से गुजारा मैंने घर में कुछ भी नहीं करी। और मेरी आदत भी नहीं है बात को दोहराने की। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, यहाँ भी किसी ने कुछ कह दिया, हाँ। अब आप यहाँ संतुष्ट हैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि यहाँ आप स्वाभिमान के साथ रह रही हैं। बिल्कुल, सब मेरी इज्जत करते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा है, गोपाल है, इनकी बहू मेरी बहू बनी हुई है। सब मेरे रिश्ते नाते जो छोड़ आई हूँ, वो सब अगर यहाँ आपका मिले बेटा हैं। फिर से आपको लेने आए तो क्या आप जाएंगे उसके बिल्कुल साथ? नहीं जाऊँगी बेटा, बिल्कुल नहीं। नहीं। जब मुझे बुखार तेज चढ़ा तो मेरी बहन ने उसी जबलपुर ने फ़ोन किया कि मम्मी को बहुत तेज़ बुखार है और मेरे घर मत लाना। अच्छा, बेटे ने कहा? बेटे ने कहा। ये फिर मेरी बहन मुझको बता रही है। जी जी। हाँ, तो वो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो मैंने कह दिया, साफ मैंने कह दिया, मैंने कि मैं तो अब ठीक हूँ ना। वो कहता है मेरे घर मत आना, तो मैं उसके गली के भी दर्शन नहीं देखूँगी। मैं यहाँ भगवान के चरणों में हूँ, पहले भी यही सोचती थी, हे प्रभु मुझे इनके चरणों में ले जाओ। सत्संग कीर्तन माता सत्संग जी, कीर्तन करती आपके रहूँ। आपके पति कब आपका साथ छोड़ दिए? 30-35 साल हो गए। 30-32 साल। हाँ। आप कभी उनको अब याद करती होंगी कि आज वो शायद आपके साथ होते? याद तो होता है। याद। और बच्चों का भी एक कोने में माँ का दिल है। माँ का दिल। यानी आपका दिल आज भी तड़पता है बेटे के लिए और वो तड़पेगा जब तक श्वास है। वो तो दुआ निकलती है मुझसे, कभी बददुआ नहीं निकली किसी के लिए भी। लेकिन हाँ, मैं ये समझती हूँ शायद मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसका फल मैं भोग रही हूँ। इस जीवन में तो भूल के भी ऐसा कुछ नहीं किया, पिछले जीवन का भोग रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। हाँ, सुबह शाम पाठ की पूजा सब लोग माता जी, आपका दर्द मैंने सुना, मैं आपको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ ऐसी माँ को जो बेटे से इतना तिरस्कार पा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उस बेटे की दुआ की सलामती की प्रार्थना कर रही है। मैं आपको स्पर्श करती हूँ। मेरी बेटी सदा सुखी रहे। मुझे सिर्फ आपके दर्द की मैं पल भर की भागीदार हो गई कि आप स्वाभिमान से यहाँ रहती हैं, यहीं रहिए। ये ईश्वर का दरबार है आपके लिए और आपका सम्मान यहाँ ऊंचा है और प्रभु कृपा है कि ईश्वर ने आपको एक सम्मानजनक स्थिति यहाँ दे रखी है। पता नहीं मेरे पिछले कर्म कोई ऐसे हैं कि ये हमें पोती पोते जी, बेटे यहाँ सब- जो आपके सेवक है वो सब बहुत- आपको किसी न किसी रिश्ते के रूप में मिल गए। जरूर बेटा, पिछले कोई कर्म ऐसे किए हैं, ये सब परिवार मुझे मिला है। जी हाँ, और सब बड़ी अम्मा के नाम से, बड़ी अम्मा हर कोई अगर केक कटवाना हो तो बड़ी अम्मा को पहले बुलाओ। कोई जो सम्मान आपको अपने परिवार में मिलना चाहिए था वो यहाँ सबके बीच जो में मिल बेटा रहा है। आज तक ना अपने घर से, पति से, ना औलाद से जो इज्जत सम्मान नहीं मिली है, वो यहाँ मिला। यहाँ मिला। तो मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? देखिए, आपने माता जी की कहानी को उनके ही मुँह से सुना, जाना कि जिस बेटे को 2 साल पहले तक वो श्रवण कुमार कहा करती थी, आज 2 साल में पता नहीं ऐसा क्या उस बेटी की बुद्धि को हुआ या कहा जाए क्या उसकी विचारधारा बदली, उसने माँ को यहाँ इस तरह से छोड़ दिया और बिल्कुल ध्यान नहीं है कि अब मेरी माँ कहाँ है, पता भी है तो भी घर पर लाने को तैयार नहीं है। मैं इस वीडियो को मेरा जो बनाने का उद्देश्य है, मैं आपसे कहना चाहूँगी किसी तरह का कोई प्रचार करना नहीं है मेरा। जी माता जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छी लगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसी माता जी को आशीर्वाद मिल रहा है, आप जैसी माँ का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी तरह का प्रचार या प्रसार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल उस नवयुवा वर्ग को एक संदेश देना है कि आप अपने माता पिता की अहमियत समझिए, जिन माता पिता ने आपके लिए जीवन भर किया। अगर माता पिता कहीं 1% गलत भी है तो उनकी गलतियों को सिर माथे रखना ये आपका कर्तव्य है। हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की कोई कमी भी है या उनकी बात कोई बुरी नहीं लग रही है तो उसको हम इग्नोर करें, लेकिन उन्हें हमेशा अपने सिर माथे रखें, हमेशा उनको सम्मान दें और हमेशा उनको सम्मानीय बनाएं। आज बस यही, और अगले वीडियो में मैं फिर किसी ऐसी चर्चा के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्कार।